हेलो वन, दिस इज आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द ओ प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट इन डार्ट। और इस लेक्चर में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में सिखाऊंगा। बट बिफोर वी स्टडी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन क्लासेस के बारे में आपको आइडिया है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, ऑफ कोर्स फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ स्पेशल क्लास, ठीक है, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब आप यूज करेंगे तो इट मींस ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बट लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली हम उस क्लास को कहते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग में जिसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि ये एक स्पेशल क्लास है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। जब आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तो अभी आप ये सोच रहे होंगे फिर हम इस क्लास में मेथड्स या इसके जो बिहेवियर्स हम फंक्शंस लिखेंगे फिर हम उनको किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पर आज एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कि ये जो क्लास है इसको आप कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप बिहेवियर, इसमें आप मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। जिस इन मेथड्स को, ठीक है, जो आप डिफाइन करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इन मेथड्स को इसकी जो भी क्लास इसको यूज करना चाहती है वो इनको एक्सटेंड करेगी और वहां पर फिर उन मेथड्स की कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन करेगी। ठीक है, आई नो आपको नहीं समझ आया, मैं फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली स्पेशल क्लास होती है हमारे पास जो कि इनिशियलाइज नहीं हो सकती, जिसका आप कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप बेसिकली बिहेवियर्स या मेथड्स को डिफाइन करते हैं और उन बिहेवियर्स और मेथड्स को जो भी क्लास उसको इनहेरिट करेगी, एक्सटेंड करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, वहां पर वो उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज स्पेशलाइज्ड मेथड, ठीक है, जो कि आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसको आप, इसकी बॉडी नहीं होती, इसको आप मेथड नेम लिखते हैं, ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है, एंड देन आप सेमीकोलन यूज कर देते हैं। इसकी बॉडी नहीं होती। अब इसकी बॉडी इसलिए नहीं होती क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में मेथड्स को आप इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं करते। आपकी इस मेथड की या जो भी आपने फंक्शंस डिक्लेयर किए होते हैं सेमीकोलन के साथ, आगे प्रैक्टिकली हम करेंगे, वो आपकी सब क्लासेस जो इसको एक्सटेंड करेंगी, ठीक है, नॉट सब क्लासेस, जो भी क्लासेस इसको एक्सटेंड करेंगी, इनहेरिट करेंगी, ठीक है, तो वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर वहां पर आप इसकी बॉडी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो अब आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन आपके पास क्लास का नेम, ठीक है, आप देन यहाँ पर ये क्लास लिखेंगे कीवर्ड और जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेम होगा, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कह देता हूं बेस, ओके, बेस एपीआई सर्विसेज, ठीक है। अब ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब बेसिकली हमारे पास ना एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज के बारे में आपको इतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा अगर आप बिगिनर हैं, लेकिन आप समझ लें आपके पास एक सर्वर है जिसके ऊपर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको जो आप एक एपीआई हिट करते हैं, लेट से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप एक एपीआई हिट करते हैं लॉग इन एपीआई, ठीक है, आप अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, आप लॉग इन हो जाते हैं, तो वो रिक्वेस्ट जो सर्वर पर जाती है उसकी जो टाइप होती है उसको कहते हैं पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्लास डिक्लेयर कर ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, जो कि बेस एपीआई सर्विस। और मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर आप इसका कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते, इसके अंदर मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है, सो लेट्स से हम यहाँ पर कह देते हैं पोस्ट एपीआई, ठीक है। अब पोस्ट एपीआई मैंने क्यों कहा, और यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी नहीं है, इसकी बॉडी नहीं है, और आपके पास देखिए यहाँ पर एरर भी आ गया, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर जो मेथड डिफाइन कर रहे हैं उसकी बॉडी नहीं है क्योंकि इसको आपकी सब क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए सेमीकोलन के साथ कर दिए, ठीक है। और अब हम एक और मेथड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, void, ओके, एंड देन लेट्स से गेट एपीआई, ठीक है। जब आप सर्वर से, जब लेट्स से आप व्हाट्सएप के ऊपर आपने अपने दोस्त को मैसेज किया ना, तो जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो इस पोस्ट एपीआई के थ्रू जाता है, और जब वो आपके पास शो होता है तो वो गेट एपीआई के थ्रू होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अब देखें ये पोस्ट एपीआई और गेट एपीआई तो सिर्फ मेथड्स है ना, अब हम इनकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो आपके पास ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये एक्ट एज अ बेस्ड क्लास, ठीक है, और इट प्रोवाइड, ठीक है, ये आपको एक मेथड प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू बेस क्लासेस में आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ नहीं है, ठीक है। अब हम आपको इसको समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप एक क्लास क्रिएट करेंगे, लेट्स से क्लास, ओके, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं नेटवर्क सर्विसेज एपीआई, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर रही है किसको,
आपकी जो बेस एपीआई सर्विस है, ठीक है, एक्सटेंड करिए आपके पास बेस एपीआई सर्विस को। अब देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर आए ना, देखें ये देखें यहाँ पर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये देखें एरो बटन आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएट टू मिसिंग ओवरराइड्स फंक्शन, ठीक है। तो अब जब आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पर दो मेथड्स डिफाइन किए हैं ना, तो अब आप इनको यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपने जब इस क्लास को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर आपने ये दो जो मेथड्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखें आप इनकी पर यहाँ पर इस तरह से बॉडी भी लेके आएंगे, और जब आप बॉडी लेके आएंगे तो आपने ये सेमी कॉलन्स यहाँ से रिमूव कर देने हैं, ठीक है, या आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया और ब्रैकेट में सो गई, तो ये यहाँ पर दोबारा वापस ले आते हैं। अब जब आपने ये मेथड्स यहाँ पर जो इनके नेम है, ठीक है, ये देखें, अब आपने क्या करना है, इनको ओवरराइड करना है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप इनको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। ये बेसिकली ओवरराइडिंग मेथड है, और आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, आपके पास भी आ रहा होगा, और देखें यहाँ देखें आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी जो बेस यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके जो भी आपके पास मेथड्स हैं उनको आपने यहाँ पर डायरेक्ट देखें इंप्लीमेंट यहाँ पर इसको कर दिए, ठीक है। तो आपके पास ये जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पर देखें आपने मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और उनकी इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, उनकी इंप्लीमेंटेशन आपकी इस क्लास में हो रही है जो कि एक्सटेंड कर रहा है बेस एपीआई सर्विस को। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके पास क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, और आप इनके अंदर इनकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लेट से प्रिंट, ओके, और लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ एपीआई हिट, ओके, एपीआई हिट, और अब मैं जाऊँगा यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज एपीआई का मैं यूज कर सकता हूँ, या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, अपनी बेस एपीआई सर्विस का नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और मैं इसको कह दूंगा नेटवर्क एपीआई सर्विस, ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा नेटवर्क एपीआई सर्विस डॉट पोस्ट एपीआई, ओके, ये नहीं आ रहा, ओके, सो प्रिंट नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे ना, राइट। सो नेटवर्क पोस्ट एपीआई, देखें आपके पास आ गया, इसको आप रन करेंगे, ओके। जब आपने रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास एपीआई हिट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने एपीआई के अंदर यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं, लेट्स से आप यूजर को लॉगिन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका यूजर लॉगिन होगा तो आपको अब आप इसको पोस्ट एपीआई में आपको यूजर का ईमेल और पासवर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पोस्ट एपीआई है, ये जो फंक्शन, इसको कुछ डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर देंगे, सिंपल। अब जब आपने यहाँ पर इसको आर्गुमेंट प्रोवाइड किए हैं तो ये देखें ओवरराइड मेथड्स में आपके पास एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि अब आप इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, नीचे इस फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास ऊपर भी एरर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मैप डिक्लेयर करेंगे। अब आपको मैप के बारे में नहीं पता तो बेसिकली मैप में आपके पास एक होती है की और एक होती है वैल्यू, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वार डेटा, ओके, सो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास की होती है और एक की होती है और इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। सो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास ये होगी की, लेट से ये होगी ईमेल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मेरा ईमेल होगा, ठीक है। सो लेट से axiftaj@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर ये वार है, ठीक है, ये जेनेरिक डेटा टाइप है, लेकिन क्योंकि हम मैप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें मैप, ओके, और मैप को दो चीजें चाहिए होती है, एक आपकी चाहिए होती है जो भी आपकी की का नेम है वो हमें पता होगा, वो हमेशा स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और देन आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू चाहिए होगी, वैल्यू ऑफ डायनेमिक भी हो सकती है, और आपके पास आपको पता होगा कि उसकी डेटा टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू है ना वो दोनों सेम है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपने मैप क्रिएट किया, ये होगी आपकी की और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ और एक और वेरिएबल क्रिएट करें पासवर्ड, और लेट से आप इसको कुछ भी कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको वार डेटा क्यों पास किया था, क्योंकि हम इसको कोई भी रैंडम डेटा पास कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पर इसको पास कर दिया, यूजर का ईमेल और यूजर का पासवर्ड, ये हमने यूजर से ले लिए, ठीक है। ये चाहे तो आप यूजर से ले सकते हैं बाय रीडिंग, जिस तरह मैंने आपको डार्ट प्रोग्रामिंग में सिखाया था कि यूजर से वैल्यू को रीड कर लें, ठीक है। मीन्स कि यूजर को बताएं कंसोल में कि वो एंटर करे, वैसे आप कर सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया और पोस्ट एपीआई को मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये एपीआई हिट हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एपीआई हिट होगी और मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि जब सर्वर से, जब मैंने एपीआई हिट किए तो सर्वर पे जाके वो उसने थोड़ा सा टाइम लिया, ठीक है, उस रिक्वेस्ट ने थोड़ा सा टाइम लिया। तो यहाँ पर मैं सेकंड्स में 2 सेकंड्स का डिले क्रिएट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, ओके, यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा यूजर लॉगिन, ठीक है। सो या यूजर लॉगिन या यूजर SU सक्सेसफुली, ओके, सो यूजर सक्सेसफुली लॉगिन। अब यहाँ पर देखें आपके पास एरर आ रहा है, ओके, सो फ्यूचर डॉट नॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ड्यूरेशन।
अब यहाँ पर ये वेट नहीं करेगा, हालांकि इसको करना चाहिए ना, मैं इसको बताया कि फ्यूचर में जाके 2 सेकंड्स का डिले क्रिएट कर लो, लेकिन ये नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है कि आपने यहाँ पर अवेट कीवर्ड यूज नहीं किया। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, अवेट का कीवर्ड यूज कर लिया, और क्योंकि ये फ्यूचर है, अब देखें यहाँ पर अवेट का मतलब क्या है, इसको वेट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको एसिंक फंक्शन बनाना है। जब आपने यहाँ पर एसिंक कीवर्ड यूज किया तो अब ये क्या करेगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखेगा कि यार ये एक फ्यूचर फंक्शन है जो कि 2 सेकंड के लिए रन होगा। तो यहाँ पर ये 2 सेकंड के लिए रन होगा और ये यहाँ पर वेट करेगा। वेट तब करेगा जब यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास एसिंक्रोनस होगा। तो यहाँ से आपने एपीआई हिट की, 2 सेकंड में आपके पास सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया और आपका यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। और यहाँ से जो आपने आर्गुमेंट पास किया था वार डेटा, इसका आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे आपने क्या ईमेल भेजा था। तो यहाँ पर आपको पता है प्रिंट, और इसकी की क्या है, इसकी की मुझे पता है, एक ईमेल और एक पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब इसको आप रन करें यहाँ से, ओके। तो जब आपने रन किया, यहाँ पर देखें आपका यूजर जो है वो सक्सेसफुल लॉग इन हो गया, ओके। एंड एपीआई हिट यूजर सक्सेसफुल लॉगिन, और यहाँ पर हम सेकंड्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि फील ही नहीं हुआ कि कुछ रन हुआ है, और दोबारा से रन करते हैं, ओके। सो हमारे पास जो डिले है वो यहाँ पर वेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर वैल्यू की जगह आप इसको कर दें डिले, ओके। और सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब आप देखिएगा, अब आप इसको रन करें, एपीआई हिट वेट करेगा 1 2 3, और 3 सेकंड के बाद देखें यूजर सक्सेसफुली लॉगिन, आपने जो भी ईमेल भेजा था वो आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई है पोस्ट एपीआई की। यहाँ पर आप गेट एपीआई की कर लें, ठीक है। वेट क्रिएट करें और कुछ डेटा रिटर्न कर दें, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क सर्विस एपीआई है इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप कुछ पास करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर आप इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप यहाँ से लेट्स से स्ट्रिंग, ओके, और लेट्स से आप इसको नेम कर दें, और यहाँ पर आप इसको दिस डॉट आप इसको नेम प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखें अब आप इसको कुछ भी कंस्ट्रक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने इनिशियली सीखे थे ना, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब इसको कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करना है, पास कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपने एक नया कॉन्सेप्ट ये सीखा कि आप क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आप मेथड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखें ये एक क्लास है, ये नेटवर्क एपीआई सर्विस एक क्लास है। इसी तरह और बहुत सारी क्लासेस इस बेस एपीआई क्लासेस को यूज कर सकती हैं और इन फंक्शंस को, इन मेथड्स को यूज कर सकती हैं फॉर डिफरेंट रीजन। तो हमने क्या किया, हमने मेथड्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए और इस क्लास का अपना पर्पस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई और क्लास हम क्रिएट करना चाहते हैं जो कि इन मेथड्स को यूज करना चाहती है। इन मेथड्स के अंदर वो डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकती है, एंड देन वो उसको यूज कर सकती है, ठीक है। सो आई होप कुछ सेंस आपको बना होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड क्लासेस जहाँ जिसका कंस्ट्रक्टर नहीं होता, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन करते हैं जिसकी बॉडी नहीं होती सेमीकोलन के थ्रू, एंड देन आप उसके पास जो भी आपके पास और क्लासेस होती हैं वो उस बेस एपीआई यानी कि जो आपकी एक्सेस क्लास होती है उसको इनहेरिट करती है, और उसमें फिर आपने जो भी मेथड्स डिफाइन किए होते हैं उनको आप ओवरराइड करते हैं, ठीक है। और ओवरराइड करके उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड देन आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई है, वेल एंड गुड, इतना बहुत है अगर आपको इतनी भी समझ आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।